अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। अल्लाह पाक का शुक्र है कि मैं भी ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी खैरियत से होंगे। और ये है मेरी संडे रूटीन वीकेंड डे की। तो अब मैं बना रही हूँ, सुबह सुबह मैं सबसे पहले उठी हूँ तो आटा ख़त्म हुआ था हमारा। तो मैंने कहा चलो 2 दिन में धूप में मेरे दाने सूख जाएंगे। गंदम मैंने धोई है। पता नहीं आप में से कौन कौन इस तरह वाश करता है, मगर मैं तो इस तरह ना, गर्मी हो सर्दी हो ना, तो मैं इस तरह पहले वाश करती हूँ तो उसके बाद इसको मैं आटा पिसवाती हूँ इसका। तो इस तरह आटा भी बहुत नीट एंड क्लीन होता है और साफ़ हो जाता है और मट्टी वगैरह भी निकल जाती है। तो फिर मैंने कटिंग की। ये पानी फल, अब देखो दोबारा देख के मेरे मुंह में पानी आ गया है। सेब यानी काटे जो पानी फल और केले, बच्चों को जब तक मैं कटिंग करके उठा के ना दूँ नहीं खाते ये। तो मैंने कहा आओ बच्चों हम मिलकर खाते हैं। तो अभी अभी सुबह का टाइम था तो गंदम साफ़ की, तो उसके बाद मैं ये लेकर आई, ये बच्चों को दिए। तो फिर मैंने क्या किया, ये बच्चे भी खा रहे थे और मैं भी खा रही थी साथ साथ। तो उसके बाद नाश्ता वगैरह बनाने के बाद अब देखो काफ़ी टाइम हो गया। इधर देखो नाश्ते की मैंने वीडियो नहीं डाली क्योंकि इस व्लॉग मेरा काफ़ी लंबा हो जाना था। तो उसके बाद ये मैंने मंगवाई थी बिरयानी की देग। तो आपको पता है रबीउल अव्वल का महीना था तो उसमें मैंने मंगवाई थी। तो फिर मैंने वो व्लॉग नहीं बनाया था तो मेरा ऐसे ही रह गया। ऐसे रहते रहते फिर मैंने कहा चलो वही मैं अब डाल देती हूँ, बना अब आपको दिखा देती हूँ कि बच्चों को छोटा सा मैंने बनाया था क्लिप। ये बच्चों को घर में बुलाया था और बिरयानी की देग मंगवाई थी। तो बच्चों को मैंने घर में ही खाना खिलाया था और बाकी जो थे बिरयानी मैंने घरों में ऐसे बांट दी थी। अल्लाह ताला हमारी ये छोटी सी खैरात को कबूल और मंजूर फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो इस तरह देखो माशाल्लाह माशाल्लाह से फिर मेरा बिरयानी देख के ना मुंह में पानी आ गया है। तो बिरयानी की देग यहाँ से तकरीबन हमें मिल जाती है, तकरीबन कितने की मिली थी, 9-10 हज़ार की मिली थी बनी बनाई। तो पहले तो मैं घर में भी बना लेती थी फिर, मगर इस बार मैंने बनवाई थी। मैंने कहा ज़्यादा घरों में भी दे देंगे। तो बच्चों को मैंने देखो घर में बुलाया था, बच्चे देखो खा रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे थे जो मुझे कहते आंटी हमें चम्मच दो, तो उनको मैंने चम्मच दी। और कुछ बच्चे बेचारे मासूम से थे, वो ऐसे ही खा रहे थे, हैंड से अपने खा रहे थे और इंजॉय कर रहे थे। माशाल्लाह बहुत खुश थे बच्चे भी। तो उसके बाद ये मैंने इनको समेटा। तो फिर मैंने साथ ही इधर रखी हुई थी। आपको पता है खीर बनाने में कितना टाइम लगता है, तो मैंने साथ ही खीर भी रखी हुई थी। तो मैंने कहा ये भी साथ साथ बन जाएगी। आयशा को अगर खीर ना मिले तो ये तो नामुमकिन है। ये कहती है मम्मा खाना हो तो साथ में कुछ मीठा हो जाए। ज़रूर ये खाना खाने के बाद ऐसे ही बोलती है। तो फिर इस तरह मैं कोलियों में ये निकाल के रख रही थी। जैसे जैसे आयशा के जैसे दिन में शाम को जैसे दोपहर को इसको टाइम मिलता है तो ये उठा के फिर खाती रहती है। वैसे हमाद मेरा शौक़ से नहीं खीर खाता, किन्जा भी नहीं खाती, सिर्फ आयशा मैं और इनके पापा खाते हैं बस, और नहीं खाते ये। तो उसके बाद खीर मैंने बना के फ्रिज में रख दी। तो मसाला लगाया तो मैंने फ़िश को मसाला लगाने के बाद मैंने रख दी। तो वो ये फ़िशिंग का जो काम है ना, फ्राई करने का, तो वो तो मैं करती नहीं हूँ, वो ख़ास तौर पर मेरे हस्बैंड करते हैं। अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे, जज़ा और दे, मेरे साथ काम करवाने की हिम्मत दे। तो इस तरह इसने फ्रायर निकाला। तो फ्रायर में कहते, क्योंकि मैं ना फ्राई की हुई ना ऑयल वाली चीज़ें नहीं ज़्यादा खाती, क्योंकि मैदा मेरा पहले डिस्टर्ब है। तो इस वजह से ना मैं वो नहीं खा सकती। अगर ज़्यादा खाऊं तो ग्रिल वाली फ़िश लेती हूँ। वो भी वैसे अब आजकल ना मैं घर ही बना लेती हूँ। मौसम चेंज है ना, अब सर्दी जैसे स्टार्ट हुई है ना, दिल करता है फ़िश खाने को। तो इस तरह इन्होंने फ्रायर में ये मुझे बना के दी फ़िश। मुझे क्या, सबने हमने इंजॉय की। तो टाइमर इसने लगा दिया था, तकरीबन 20 मिनट में ही हमारी ये फ़िश रेडी हो गई थी। ज़रा भी टाइम इतना ज़्यादा नहीं लगा था। अगर फ्राई करो ना तो हमें ज़्यादा टाइम लगता है। तो इस तरह फ्राई फ़िश इसमें मैंने बनाई, इन्होंने बनाई, मैंने नहीं बनाई, सॉरी, इन्होंने बनाई। तो बहुत जल्दी बन गई। तकरीबन हमारी 20 मिनट में फ़िश रेडी हो गई। तो हमने बहुत खूब इंजॉय की माशाल्लाह से। देखो कितनी फ़ाइनल लुक मैं आपको दिखा रही हूँ।
माशाल्लाह माशाल्लाह से थोड़ा इन्होंने ऑयल ऊपर लगाया था। मसाला मैंने 4-5 घंटे पहले ही लगा दिया था, तो उसके बाद ऑयल लगाने के बाद रख दी। तो अब देखो फाइनल लुक मैं आपको दिखा रही हूँ। लेमन ऊपर मैं थोड़ा निचोड़ती हूँ और साथ में केचप और साथ में थोड़ा चाट मसाला लगा के ना फिर खाती हूँ, फिर थोड़ा मज़े की लगती है। आयशा भी ऐसे खा रही थी और मैं भी ऐसे खा रही थी, आयशा और मैं थी। और उसके बाद अब हमारा हो गया बाहर का टूर। बाहर मैं कहाँ जा रही हूँ, ये थोड़ा मैंने क्लिप इधर बाहर से डाला है ताकि आपको इंजॉय करो फैसलाबाद के ब्यूटीफुल रोड को। ब्यूटीफुल सिटी है मिसाकुल माल। आपको पता है मैं ग्रॉसरी लेने ज़्यादा अक्सर ना मैं फैसलाबाद में ही आती हूँ। इनकी दालें वगैरह बहुत अच्छी होती हैं, इधर इनके रेट भी ना बहुत अच्छे होते हैं। तो यहाँ से मुझे ना एक तो मेरी आउटिंग हो जाती है मंथली यहाँ, यानी जैसे हम आते हैं तो बच्चों की भी आउटिंग हो जाती है। तो वैसे तो अक्सर हम इतना ज़्यादा नहीं कहीं जाते। तो इस तरह हम पहुँचे मिसाकुल माल मुमताज़ मॉल पे फैसलाबाद, और इनके रेट बहुत ही मुनासिब हैं अच्छी, और चीज़ें भी इनकी बहुत अच्छी होती हैं। तो हम पहुंच आए, गाड़ी हमने पार्किंग की। तो अब देखो सबसे पहले देखो औरतों के ये काम ना हो तो ये नामुमकिन है। औरतें जहाँ भी जाती हैं ना वो कहती हमारी हमें ये डिश पसंद आई, हमें ये ग्लास पसंद आए, हमें ये प्लेटें पसंद आई, हम ले ना लें, देखो तो सही। तो इस तरह मैंने तो वैसे एक दो चीज़ें यहाँ से ली। ये मैंने ये देखो आपको दिखा रही हूँ, ये बहुत अच्छे ये बॉक्स थे और इनकी प्राइस भी बहुत अच्छी थी। ये नहीं कि बहुत कम थी, इनकी प्राइस भी तकरीबन 3 अगर बॉक्स हम लेना तो तकरीबन ये 3,000 के बन रहे थे। और ये ना अच्छे वाली प्लास्टिक थी इनकी, ये बहुत अच्छे थे। और ये जो मैं आप दिखा रही हूँ ये पर्पल वाले, इसमें हम दालें हों चावल हों इस तरह हम ये रख सकते हैं, कोई भी चीज़ ऐसी किचन की हो हम इसमें रख सकते हैं। ये भी बहुत अच्छे थे, इनकी भी प्राइस भी बहुत अच्छी थी। अगर इनकी प्राइस ज़्यादा हाई है ना तो मगर इनकी चीज़ भी बहुत अच्छी थी। मैंने तो ये नहीं लिए, मैंने जो पहले सबसे पहले आपको येलो वाला दिखाया था ना तो वो वाला मैंने एक लिया था, एक भी वो दे रहे थे कहते ले लो। तो उसके बाद ये ऑयल डालने के लिए ये मैं आपको बोतल दिखा रही हूँ, ये 515 की है, 515 रुपीज़ की देखो। तो ये वाली मैंने ली थी, मैंने कहा ऑयल डालने के लिए ये लेती हूँ। ये बॉल भी वैसे मुझे मैंने पसंद आया मगर मैंने नहीं लिया। वैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ से मैंने एक छुरी ली थी तो वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ, 349 की है, नॉर्मल सी देखो ये लो। तो ये तो वैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। वैसे मैंने ये छुरी ली थी क्योंकि ज़्यादा अगर गोश्त आ जाए ना घर में तो उसके लिए काटना बहुत मुश्किल हो जाता है उसको, तो इसलिए मैंने ये थोड़ी बड़ी ले ली थी। मैंने कहा चलो घर में काम आती है। तो उसके बाद हम आ गए इधर काउंटर पे। काउंटर पे हमने बिल करवाना था। तो बच्चे जो हैं बच्चे होते हैं मन के सच्चे होते हैं, तो ये कहते हैं हमने ये लेना है, कोई ड्यू ले रहा था, कोई पेप्सी ले रहा था। तो बिग एप्पल हमाद की फेवरेट है, बिग एप्पल हमाद वो लेने गया। तो मैंने कहा नहीं यहाँ से स्लाइस ले लो, कुछ जूस ले लो, कुछ जूस लिए। तो इस तरह हमारी ग्रासरी अब देखो मुकम्मल हुई। तो अब अभी भी इनके पापा कुछ लेने गए हैं इस टाइम और अभी हम इधर वेट कर रहे हैं। मैं बिल अक्सर नहीं करवाती, वो खुद आके करवाती हैं क्योंकि रश इधर बहुत ज़्यादा होता है। कभी आपका विज़िट आप भी इधर आए ना विज़िट करें तो आपको भी पता चले। हालांकि काउंटर इनके बहुत ज़्यादा होते हैं मगर रश भी इधर बहुत होता है। मगर मैंने कभी नहीं बिल करवाया, ये खुद आके बिल करवाते हैं। तो मैं तो जाके उधर आराम से बैठ जाती हूँ, जो खाने का लेती हूँ ना वो इंजॉय करती रहती हूँ। हमारा देखो अपनी ये देखो बिग एप्पल लेकर आया, मैंने 7 अप ली, सब ने अपनी अपनी चॉइस में सब कुछ ले लिया और हमारे ग्रासरी भी देखो कंप्लीट हो गई। तो इस तरह मैं आपको बता रही हूँ कि इनके रेट ना बहुत अच्छे हैं। तो अगर आपका विज़िट अगर आप यहाँ फैसलाबाद में रहती हैं ना तो आप ज़रूर एक बार इधर विज़िट करें। तो इनकी ना चीज़ें बहुत मुझे अच्छी लगती हैं। अलफ़ता पे भी मैं चली जाती हूँ, वैसे अक्सर चेज़अप पे भी चली जाती हूँ मगर ज़्यादा मैं इधर आती हूँ इसमें इस पे इम्तियाज़ मॉल पे। तो उसके बाद ये देखो वो बिल करवा रहे तो हम इधर आए तो ये काउंटर इन्होंने लगाया हुआ था भाई ने, तो वो ये दे रहे थे सर्फ लिक्विड में। तो वो जो कि मैंने नहीं लिया, मैंने कहा बहुत महंगा है। तो 3 in 1 में ये देखो ये साशे था जो इन्होंने हमें फ्री में दे दिया। कहते ये ले लो और अगर आप यूज़ करेंगी ना तो आपको पता चलेगा कि ये बहुत अच्छा है। मगर मैंने यूज़ किया,
एक बार वैसे मैंने मशीन लगाई थी तो ये सारे कपड़े यानी कि 3 in 1 से मेरे धुल गए थे। बहुत अच्छा लिक्विड था, मगर मेरे लिए तो मैं तो कह रही थी बहुत महंगा है। वैसे आम सर्फ लो तो 500-600 का मिल जाता है, तो वो लिक्विड में जो था ना 1 kg वो तकरीबन 900 का वो दे रहे थे। तो फिर इस तरह आप खुद सोचिए महंगा हुआ ना। तो मैं 2 kg लेती हूँ तो मेरा आराम से ना मंथ पूरा चल जाता है। बच्चों के यूनिफॉर्म तो डेली के ही होते हैं, आपको पता है। तो बाकी कपड़े हैं, रूम की चादरें वगैरह वो भी ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। तो इस तरह वीडियो मेरे का एंड करने लगी हूँ और अब हम चलने जाने लगे हैं घर। और अब भी हम देखो मिसाकुल माल के बाहर आ गए और अब हम रखते हैं गाड़ी में अपना ये ग्रॉसरी जो हमने ली है। तो अब आपसे मैं इजाज़त चाहूँगी। तो प्लीज़ अगर आपने मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगी। ओके बाय।